Hi, if you are struggling with overthinking, self doubt, and consistency, then you are not alone. That means we are in a same boat. So, yeah, hi everyone, I'm a Bankers friend like you, and welcome to my 60-day study challenge for upcoming bank examination. So, it's a day first, second, and third in a single video. बिकॉज़ मेरी जो पढ़ाई है वो फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छे से हुई थी, बट सेकंड एंड थर्ड डे कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से तो पढ़ाई उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं हुई। बट मैंने अपना जो चैलेंज था और जो मेरी कंसिस्टेंसी थी वो मेंटेन रखने की कोशिश की, और जो मेरे से हो पाया वो मैंने कंप्लीट किया। सो या लेट्स स्टार्ट। सो ये था डे फर्स्ट का, मतलब 1 का टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने काफ़ी सारे टास्क अपने कंप्लीट कर लिए थे। बस 2 टास्क जो थे वो मेरे नहीं हो पाए थे, क्योंकि इतना ही कंप्लीट करते करते मेरे को 9 से 10 घंटे लग गए थे एक दिन में। एंड अभी मेरे आँखों में काफ़ी ज़्यादा जलन रहती है और सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द, तो इस वजह से मैं स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करने की कोशिश करती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा मैं स्क्रीन नहीं देखती। एंड देन डे सेकंड भी मेरा थोड़ा ठीक ही गया था। उस दिन मैंने केवल एसबीआई पीओ का जो मॉक था वो नहीं दिया था, बाकी सब कुछ किया था, क्योंकि मॉक देते वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन देखना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आँखों पर और काफ़ी ज़्यादा जलन हो जाती है फिर। तो डे थर्ड जो था उस दिन मुझे हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर को दिखाने आँख, तो इस वजह से उस दिन काफ़ी कम टास्क मेरे कंप्लीट हुए। लाइक मेरा एडिटोरियल हुआ था और इंग्लिश की क्लास की थी मैंने एक, वो भी मैं गई तो थी 3 तारीख को, बट उस दिन डॉक्टर मिले भी नहीं थे। वो मैं आगे बताऊंगी उसका किस्सा कि क्या था। एंड सीए लेक्चर क्या था, मैंने एसबीआई पीओ का एक मॉक दिया था गाइडली का, और बस इतना ही था। तो वो आगे आपको दिखा दूंगी मॉक में कितने स्कोर आए और कैसा था मेरा मॉक। और जो डे फर्स्ट था उस दिन मैंने आरआरबी पीओ का मॉक दिया था, लाइव मॉक, जो कि ऑली बोर्ड पर लाइव था, तो वो भी मैं आगे स्कोर शेयर कर दूंगी कि कैसा गया था। परसेंटाइल तो दोनों में ठीक थी, बट वही था कि कुछ सिली मिस्टेक कर दी थी इस वजह से, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। आंखों में इतनी ज़्यादा जलन थी कि मैं मॉक देना भी नहीं चाहती थी। बस हाँ, प्रैक्टिस ना छूट जाए। कुछ 3-4 दिनों से वैसे भी मैं कुछ उतना कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब देना पड़ेगा, वरना एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और फिर प्रैक्टिस छूट जाएगी अभी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं बीच बीच में एक मॉक ज़रूर दे देती हूँ प्रीलिम्स के, उतने नहीं देती, बट हाँ एक मॉक ज़रूर देती हूँ मैं। तो जो डे थर्ड था उस दिन क्वांट और रीजनिंग तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, बट वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्हें किसी काम से बाहर जाना हो गया था, तो वो मिले ही नहीं, तो मेरा काम हुआ ही नहीं। तो डे थर्ड मेरा ऐसे ही बीत गया, वहाँ पर जाना आना, बस थोड़ा दूर है हॉस्पिटल, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। तो ऐसा ही मेरा डे थर्ड चला गया था, केवल कुछ टास्क ही कंप्लीट हुए। बाकी डे फर्स्ट सेकंड तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा गया था, फिर डे थर्ड में उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई नहीं हुई। डे फोर्थ आता है, उस दिन मुझे वापस से डॉक्टर के पास जाना था, तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी सारे टास्क कंप्लीट कर लूँगी, बट जब मैं सुबह उठती हूँ तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरा सिर और आँखों में जलन थी कि मेरे से लैपटॉप की स्क्रीन दिखी नहीं जा रही थी। फ़ोन भी मैं काफ़ी कम ही यूज़ कर रही थी उस दिन, बट जैसे तैसे मैंने करके एक मॉक दे दिया था एसबीआई पीओ का, वो भी ऑली बोर्ड पर लाइव था, तो उसका स्कोर मैं शेयर कर दूंगी। उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो मेंटेन हो ही नहीं पा रहा था। आंखों में इतनी ज़्यादा जलन थी कि मैं क्या ही बताऊँ, तो इस वजह से वो मॉक भी मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब गया। पता नहीं, रीज़निंग में काफ़ी ज़्यादा ही गलती कर दी थी मैंने। क्वांट तो जैसे तैसे सही हुआ, रीज़निंग में थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक हो गई थी, एक पज़ल में फंस गई थी। और जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी गई थी मेरी, मतलब काफ़ी नहीं, बट हाँ इतना था कि एक्यूरेसी मेरी अच्छी थी। मेरे इनकरेक्ट जो थे वो 3 ही हुए थे, अदरवाइज़ मेरे इनकरेक्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इंग्लिश में, मतलब 10-12, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा। तो इसमें इंग्लिश तो अच्छा गया, क्वांट भी अच्छा गया, मतलब 20 में से 17 थे क्वांट में विथ 100% एक्यूरेसी। लेकिन जो रीजनिंग थी उसमें मैंने ब्लंडर कर दिया, और उसमें मैं एक पजल में फंस गई, और उसकी वजह से मेरा पूरा पेपर ख़राब हो गया रीजनिंग वाला सेक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैंने 1 जून को आरआरबी पीओ का लाइव मॉक दिया था हॉली बोर्ड पर, उसकी बात करें तो उसमें मेरे जो स्कोर हैं वो 57.50 थे आउट ऑफ 80, परसेंटाइल 95 प्लस थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने क्वांट में थोड़ी गलती कर दी थी, और रीजनिंग तो अच्छा था, 34 आउट ऑफ 40 थे विथ 100% एक्यूरेसी। इसका लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था। क्वांट थोड़ी थी मतलब लेंदी, बट था कि एग्ज़ाम लेवल था मुझे, तो एग्ज़ाम लेवल लगा।
बाकी आप अपना बताइएगा अगर आपने दिया हो तो। एंड अभी जो मैं मॉक दे रही हूँ वो मैं बिना प्रैक्टिस के दे रही हूँ, बस मेंस की क्लासेस कर रही थी मैं और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस मैं ना की बराबरी कर रही थी, तो बस ऐसे ही मॉक दे रही थी प्रीलिम्स के लिए। तो इसलिए जो स्कोर हैं वो थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो अभी प्री की जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी मुझे। अभी जैसे तैसे मैं एडिटोरियल और सीए की क्लास कर लेती हूँ क्योंकि आंखों में जलन होती है, तो उस वजह से उतना कुछ हो नहीं पाता है। बट हाँ, अगर मैं सीए की क्लास अभी नहीं करूँगी ना तो वो बर्डन फील होगा मुझे बाद में, इसलिए मैं सीए तो डेली कर लेती हूँ जैसे भी करके। फिर बात कर लेते हैं, ये एसबीआई पीओ का मैंने मॉक दिया था गाइडली पर। जो ये फर्स्ट वाला है ये पेड मॉक है, ये लाइव मॉक नहीं था। तो इसमें मेरे जो स्कोर हैं वो बने हैं 70.5 आउट ऑफ 100। और इस दिन सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मॉक देने का मन नहीं था क्योंकि आंखों में इतनी ज़्यादा जलन थी मेरे कि पूछो ही मत। तो मैंने जैसे तैसे ये मॉक दिया था। और फिर ये जो लेवल था इसका मतलब क्लर्क लेवल बोल सकते हो, इसमें 80+ आराम से स्कोर किया जा सकता था। लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी था इसका। बट प्रॉब्लम यही थी कि आंखों में मेरी जलन थी, इसलिए मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई मैं इसमें। 90% ही हुआ, मतलब परसेंटाइल तो 90% थे बट स्कोर जो थे 70.5 थे। और अच्छा किया जा सकता था। लेवल इसका अगर आप देना तो बताइएगा कि कैसा लगा, बाकी मेरा तो ऐसे ही था। तो इस तरह जो जून मंथ है उसके जो फर्स्ट 3 डेज़ थे वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ बीते मेरे। मतलब काफ़ी सारे टास्क कंप्लीट हुए, काफ़ी सारे नहीं हुए, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते गए, कभी हेल्थ इशू कभी कुछ प्रॉब्लम। बाकी देखते हैं ये जून कैसा जाता है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जून मंथ को सर्वाइव कर पाना क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और इस टाइम मेरी जो हेल्थ इशू होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मैं काफ़ी अच्छे से अवगत हूँ अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो। सो ये आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपके कोई डाउट वगैरह हो तो आप बताइएगा और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। एंड या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मैं टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है एंड जून मंथ मेरा कैसे जा रहा है, क्योंकि ये जो आने वाले 2 मंथ हो गए हैं जून जुलाई, ये काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी बैंकिंग जर्नी में, क्योंकि फिर अब अगस्त से बैक टू बैक एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी टाइम है प्रैक्टिस और मॉक देने का एंड अपनी गलती को सुधार कर उन पर वर्क करने का। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। सो या बाय एवरीवन।